हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचपी टेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हेल्पफुल होंगे आपके पंचायत सचिव एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कागज़ी मुद्रा की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले जो कागज़ी मुद्रा की शुरुआत थी ये की थी चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की शक्ति परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो माफ़ कीजिएगा, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 15, जिसमें कि 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। याद रखिएगा, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। वीडियो के अंत में मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया है, आप ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम हो सकती है 552, यानी कि 552। नेक्स्ट है, पंचायती राज से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तो जो पंचायती राज से जुड़ा संशोधन है वो है 73वां संशोधन, यानी कि 73 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है ये क्या है? तो जो चुनाव आयोग है ये एक नियुक्त निकाय है। याद रखिएगा, चुनाव आयोग एक नियुक्त निकाय है। नेक्स्ट है, बीजेपी जो कि भारतीय जनता पार्टी है वो अस्तित्व में कब आई? तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 6 अप्रैल 1980 को। याद रखिएगा, बीजेपी कब अस्तित्व में आई? ये आई 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है ये हुआ 1973 को, और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखें। और कई बार इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42%। याद रखिएगा, 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में। और आगे आप सोच रहे होंगे ये लंदन थेम्स मैंने क्या लिखा है? तो जो ये क्वेश्चन है, लंदन जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है थेम्स नदी के किनारे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निषिद्ध शहर कहते हैं। तो निषिद्ध शहर जो हैं ये कहते हैं लहासा को, जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्ट्स एंड पंचायत सचिव। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है ये तय करती है। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज हम टॉपिक जो है मैंने पॉलिटी का टॉपिक लिया गया है, जिसको हम कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, यानी कि वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। तो चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है, आप याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। अब इनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला जो है इसका नाम है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि आत्यंतिक वीटो। और अगली है सस्पेंशन वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। और अगली है पॉकेट वीटो, हिंदी में जेबी वीटो। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं।
अत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो जो होती है, इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है। तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं और अपनी अनुमति को जो है सुरक्षित रख लेते हैं, उसको कहते हैं आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंशन वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति जी को कुछ लगता है कि कुछ विधेयक में कुछ सुधार होने चाहिए, तो इसमें वो क्या करते हैं, निलंबनकारी वीटो में संसद के पास उसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। तो वो होती है सस्पेंशन वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो। अगला है जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो इस वीटो का जब प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो क्या करते हैं कि अनिश्चित यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, किसी अनिश्चित काल के लिए जो है अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं। और इसका जो सिंपल मीनिंग हम देखेंगे, इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति ना तो किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी देते हैं और ना ही अनुमति देने से इनकार करते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो आत्यंतिक वीटो थी उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अपने पास उसे सुरक्षित रख लेते हैं और निलंबनकारी में क्या करते हैं कि उसे पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे जेबी वीटो जो है, इसमें राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, ना तो अनुमति देते हैं और ना ही अनुमति देने से इनकार करते हैं और ना ही इसे संसद के पास भेजते हैं। तो ये थी हमारी जेबी वीटो, जो कि राष्ट्रपति जी को शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति जी को कितनी प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, ये हैं 3 प्रकार की। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि वीटो पावर का प्रयोग जो है, जो पॉकेट वीटो है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, आज तक जो है एक ही बार किया गया है। तो ये किया गया है विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के तहत के संबंध में तत्कालीन उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। और ये भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग का प्रथम उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन से रिलेटेड कोई विधेयक था 1986 में, जिस पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था। यानी कि ना तो उन्होंने अनुमति दी थी और ना ही उन्होंने अनुमति देने से इनकार किया था और ना ही उन्होंने विधेयक को जो है वापस संसद को लौटाया था। उन्होंने इसे अपने पास अपने पॉकेट में रख लिया, इसीलिए इसे कहते हैं जेबी यानी कि पॉकेट वीटो। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।